और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। योगी और अखिलेश के बीच हुआ 24 का घमासान अभी बाकी है, क्योंकि इस समर में अभी दांव पर लगी हैं वो 10 विधानसभा सीटें जिन पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है। फिलहाल 10 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में मुकाबला 5-5 की बराबरी पर है। इन्हीं 10 सीटों में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी शामिल है और इस सीट को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए खुद सीएम योगी आज बाकायदा अयोध्या पहुंचे। कि हम चाकर रघुवीर के पठ्यो लिखो दरबार, तुलसी अब का होइगे नर के मन सब का होए वही जो राम रची राखा। हमारा तो एक ही राजा है, तो राम है। बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मिशन बदलापुर की हम बात करने जा रहे हैं। 2024 के चुनाव में यूपी से जो नतीजे निकले वो बीजेपी के लिए सबक तो सपा और कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन की तरह थे। लेकिन अब सभी राजनीतिक दलों की नजर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर है। 2024 चुनाव के बाद यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और यह उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए प्रयोगशाला की तरह होंगे। खासतौर पर मिल्कीपुर की सीट जो बीजेपी और सपा दोनों के लिए साख और नाक का सवाल है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिल्कीपुर पहुंचे, जहां से उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। 2024 चुनाव का नतीजा आए 2 महीने का वक्त बीत चुका है। यूपी में सीटों के नुकसान और अयोध्या की सीट पर बीजेपी की हार अब बीजेपी के साथ साथ सीएम योगी के लिए साख का सवाल है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें। मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए कितनी अहम है उसे इस बात से समझा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद यहां प्रचार की कमान संभाल रखी है। सीएम योगी आज मिल्कीपुर पहुंचे, अयोध्या में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया, राम मंदिर निर्माण की भी बात की और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। जिन लोगों के लिए संभव था कि अयोध्या में क्या भगवान राम का जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, लोग पूछते थे, प्रश्न भरी निगाहों से पूछते थे। हम लोग तब भी कहते थे हाँ जरूर बनेगा, चिंता मत करिए, जरूर बनेगा, अवश्य सफलता मिलेगी। सीएम योगी ने अपने संबोधन में राम मंदिर के साथ साथ सनातन का भी जिक्र किया। बीजेपी के शासनकाल की तुलना कांग्रेस के दौर से की और बताया कि कैसे अब तेजी से बदलाव हो रहा है। बहनों और भाइयों, जब संतों की साधना मूर्त रूप लेती है तो ऐसे संस्थान हम सबको देखने को मिलते हैं। याद करिए, आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले क्या इस प्रकार के मूर्त विग्रह आपको दिखाई देते थे? संभवतः नहीं। संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकारात्मक ताकतों का जिक्र किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोधियों पर निशाना साधा। बताया कि आखिर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोधी दल मुखर क्यों नहीं। जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो। साफ है कि एक बार फिर बीजेपी विकास के साथ साथ विरासत और परंपरा को चुनाव में मुद्दा बनाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि मिल्कीपुर सीट के इस रण का परिणाम किसके पक्ष में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए।
उपचुनाव के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान तेज हो गई है। 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही गठबंधन में गांठ पड़ती दिख रही है। कांग्रेस ने प्रयागराज की फूलपुर समेत 5 सीटों पर अपनी दावेदारी जो पेश कर दी है, जिससे दोनों पार्टियों के बीच में खिंचाव बढ़ गया है। राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी का स्वागत करते हैं। कहते हैं कि सियासत की दुनिया में ना तो कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही कोई किसी का दुश्मन। सियासत होती है सिर्फ नफे और नुकसान के गणित पर। कब किसको किससे कितना फायदा होगा और कब किसको किससे कितना नुकसान, इसका आकलन ही सियासत में दोस्ती और दुश्मनी की बुनियाद तैयार करता है। इंडिया गठबंधन। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उसकी तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी दलों ने सीटों पर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर अपना दावा ठोक दिया है, जिससे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में खिंचाव नजर आ रहा है। कांग्रेस जहां इसे नेहरू गांधी परिवार की परंपरागत सीट बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इस सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन में जुटी है। दोनों दल जो है बूथ स्तर पर लग करके मीटिंगें कर रहे हैं और यहाँ पर अपने प्रत्याशी होने के दावे कर रहे हैं। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि तारीखों का ऐलान इस चुनाव का भले ही नहीं हुआ है, लेकिन प्रयागराज की फूलपुर सीट पर इंडिया अलायंस के 2 दलों के बीच खींचतान का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। फूलपुर सीट को लेकर कांग्रेस नेताओं की बैठकों के दौर जारी हैं। जीत की रणनीति बनाई जा रही है, प्रत्याशी के चयन पर मंथन हो रहा है और आला कमान से गुहार लगाई जा रही है कि नेहरू की सीट पर गठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी ही उतारे। फूलपुर तो पंडित नेहरू जी की सीट है, यह कांग्रेस की सीट रही है, तो हमारा मानना है कि फूलपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी भी एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में कहीं न कहीं वो मैदान में उतरेगी और इंडिया गठबंधन का वो प्रत्याशी होंगे। जहां कांग्रेस एक तरफ फूलपुर पर दावा ठोक रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी फूलपुर जीतने के लिए बूथ स्तर पर तैयारियों में जुटी है। वहीं कांग्रेस की दावेदारी पर एसपी नेताओं ने इस फैसले को शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ने की बात कही। हम लोग गठबंधन का हिस्सा और गठबंधन के हिस्से में ये बंटवारा नहीं होता है कि आप मीटिंग करें आप न करें, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जब हम गठबंधन के साथी हैं तो हम लोग मेहनत करेंगे क्षेत्र में। ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं और इसका पूरा जिम्मा माननीय अखिलेश यादव जी पर है। फूलपुर सीट के साथ ही कांग्रेस यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 5 सीटों पर लड़ने की मांग भी कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि ये वो सीटें हैं जो एनडीए के पास हैं, जिनमें कांग्रेस की कुछ परंपरागत सीटें भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी से सीटों के बंटवारे पर मतभेद से भी इनकार किया। हमारे यहाँ ये नहीं है, अगर हमारे यहाँ कोई भी बात होती है, हम लोग एक पारिवारिक भाव की तरह आपस में बैठ के तय करेंगे और मिलकर लड़ेंगे। ये दावा है हमारा कि 10 की 10 जीतेंगे, 10 हराएंगे। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें 9 सीटें विधायकों के सांसद बनने की वजह से खाली हुई हैं, जबकि कानपुर की सिमाऊ सीट एसपी विधायक इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता होने के चलते अयोग्य घोषित किए जाने से खाली हुई है। वहीं पिछले चुनाव में 10 में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, जिसे बरकरार रखने के लिए वो परिवार और पुराने चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी में है। साथ ही एसपी की कोशिश ये भी है कि वो 5 से ज्यादा सीटें जीतकर विधानसभा में अपना आंकड़ा बढ़ा सके। लेकिन कांग्रेस की 5 सीटों की दावेदारी के बाद अब सीटों के समीकरण का गणित गठबंधन में उलझता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।